प्यारे छात्रों, 2 दिन से कुछ डिस्टर्ब हो गया था। स्वास्थ्य का भी ऐसा ही। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाभारत का अपना चल रहा था और कुछ प्रश्न शेष रह गया था। उस प्रश्नों को देख लें, चूँकि ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसलिए केवल दिशा निर्देश और कैसे लिखना है, प्रश्न का स्वरूप और उसके उत्तर में ये ध्यान रखना है। तो आज हम महाभारत के कुछ विशेष प्रश्न को और जो शेष बचा है उसको लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये होता है कि महाभारत में जब हम सामान्य अध्ययन किए थे सभी पर्वों के बारे में, तो उसमें कई जगह चर्चा आई थी कि विशिष्ट अनेक उपाख्यानों का भी वर्णन है। महाभारत की कथा में मूल कथा को प्रसंगानुसार आगे बढ़ाने के लिए या उपदेशात्मक चीज़ों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों का वर्णन है। उपाख्यानों की बहुतायत अधिक संख्या को देख करके कई बार इस प्रकार का प्रश्न होता है कि महाभारत विशिष्ट उपाख्यानों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस कथन की समीक्षा कीजिए या इस कथन का विवेचन कीजिए, या महाभारत में वर्णित विशिष्ट उपाख्यानों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण उपाख्यान है उसके बारे में अपने को बताना है, और इस दृष्टि से उपाख्यानों के बहुतायत होने के कारण उपाख्यान की दृष्टि से भी महाभारत महत्वपूर्ण है, ये अपने को समझाना है। अवगतम। तो महाभारत, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि भारतीय संस्कृति का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी सिद्धि करने वाला, जीवन के सभी पक्षों से संबंधित सभी विषयों को प्रतिपादित करने वाला एक अत्यंत विशाल एवं विस्तृत व्यापक ग्रंथ है। तो इसमें मूल विषय के प्रतिपादन में प्रसंगानुसार विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से धर्म, दर्शन, राजनीति, अर्थनीति, दंड नीति आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इस विवेचन में ऐसे बहुत सारे उपाख्यानों, पौराणिक कथाओं का विवेचन है जो परवर्ती साहित्यों में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया है। इस तरह से महाभारत के विभिन्न उपाख्यानों को आधार बना करके परवर्ती साहित्य में भी इसका विशेष प्रभाव हुआ है और विशेष साहित्य की रचना की गई है, और सभी प्रकार के उपदेश से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से उपाख्यान के परिप्रेक्ष्य में महाभारत एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसमें अनेक उपाख्यान हैं, किंतु कुछ अत्यंत प्रसिद्ध उपाख्यान जो संस्कृत के ग्रंथों में या भारतीय धर्म संस्कृति में प्रसिद्ध है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
तो पहला जो इसमें प्रसिद्ध उपाख्यान है, जो शकुंतलोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। जो शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व में 68वें अध्याय के 74 अध्यायों में वर्णित है। 78 से लेकर के 68, 68 से लेकर के 74 अध्यायों में वर्णित है। इस उपाख्यान में पुरुवंशी प्रतापी राजा दुष्यंत के आखेट के क्रम में, शिकार खेलने के क्रम में मालती नदी के तट पर ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंचना और वहां परम सुंदरी शकुंतला को देखना, दोनों के एक दूसरे को देखकर परस्पर अनुरक्त होना, दोनों के द्वारा आश्रम में गांधर्व विवाह करना और गांधर्व विवाह के बाद राजा दुष्यंत द्वारा अपनी एक अंगूठी शकुंतला को देकर पुनः राजधानी ले जाने का वचन देकर अपने राजधानी के लौटने का वर्णन है। इसके बाद ऋषि कण्व के आश्रम आने पर शकुंतला के विषय में जानकारी के बाद पति के गृह में अपनी पालित पुत्री शकुंतला को भेजना और आकाशवाणी द्वारा शकुंतला को स्वीकार करने का वर्णन है। इसी उपाख्यान को और सुंदर स्वरूप दे करके महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक स्वतंत्र ग्रंथ है, जिसके लिए प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक काव्य श्रेष्ठ होता है और उन सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। और तत्रापि चतुर्थो अंक, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक, जिसमें ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला को अपने पति गृह जाते समय एक स्त्री का अपने पति के घर में क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए, कैसे पति के घर को अपना घर समझते हुए उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, कैसे परस्पर एक दूसरे का आदर सम्मान होना चाहिए, इन समस्त भारतीय संस्कृति के अनुरूप श्रेष्ठ स्त्री का जो कर्तव्य है उसका उपदेश दिया गया है। तो वो 4 श्लोकों में है, जिसकी हम विशेष चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम जब द्वितीय पत्र पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, इस उपाख्यान को लेकर के परवर्ती काव्य में एक स्वतंत्र काव्य ग्रंथ के रूप में लिखा गया। तो इस उपाख्यान के द्वारा महाकाव्य का निर्माण होना और इस दृष्टि से महाभारत का एक उपजीव्य काव्य के रूप में विशिष्ट ग्रंथ होना सूचित होता है। अवगतम। इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरा प्रसिद्ध उपाख्यान है नलोपाख्यान। यह आख्यान महाभारत के वन पर्व में 53वें अध्याय से लेकर के 79 अध्यायों तक वर्णित है। इस उपाख्यान में निषद देश के राजा नल का विदर्भ राज की पुत्री दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न होना
और हंस के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करने तथा दमयंती का भी नल के गुणों को सुनकर नल के प्रति आकृष्ट होने का वर्णन है तथा उसके बाद दोनों के स्वयंवर की कथा, जिस स्वयंवर में इंद्र के कहने पर इंद्र द्वारा भेजा गया इंद्र, वरुण, अग्नि और यम सभी ये नल के राजा नल के वेश में स्वयंवर में उपस्थित होने का वर्णन तथा इन सबके समान स्वरूप होने पर भी पातिव्रत्य या प्रेम के बल पर जो राजा नल है उसको स्वयंवर करने की चुनने की सुंदर रोचक कथा वर्णित है। इस कथा का आधार बनाकर परवर्ती काव्य में श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम नाम का श्रेष्ठ महाकाव्य बनाया गया, जो संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में अन्यतम काव्य है। इस तरह से पौराणिक कथानकों को आधार बना करके और महाभारत में वर्णित यह उपाख्यान इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखते हैं कि राजा निषद देश के राजा का जो संक्षिप्त वर्णन महाभारत में है, तो कोई भी कवि अपनी प्रतिभा विशेष के द्वारा कथानक को और रोचक बनाने के लिए अपनी प्रतिभा से ही उसमें विशिष्ट चीज़ों का समायोजन करता है और उस मूल कथानक को अत्यंत उत्कृष्ट बना देता है। इस दृष्टि से भी नैषधीय चरितम का जो विषय वस्तु वह महाभारत का उपाख्यान होने से नैषधीय चरितम के काव्य के उत्कृष्टत्व के साथ साथ महाभारत के भी वैशिष्ट्य को बताता है। अवगतम। इसी तरह से अगला उपाख्यान है रामोपाख्यान। यह आख्यान भी महाभारत के वन पर्व में 274वें अध्याय से लेकर के 291वें अध्यायों में वर्णित है। यह आख्यान युधिष्ठिर को सांत्वना देने हेतु मार्कंडेय मुनि के द्वारा सुनाया गया, जिसमें वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा का वर्णन है, जिसके आधार पर राम के जीवन में अत्यंत कष्ट होने पर भी उनके धैर्यपूर्वक उन सभी कष्टों का शमन करना और धैर्य और सत्य के बल पर पराक्रम से अपने शत्रु को जीतना, इस तरह से युधिष्ठिर को सांत्वना जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का वध होता है तो अपने परिवार की क्षति देख करके युधिष्ठिर विचलित होने लगते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर को विचलित होते देखकर मार्कंडेय ऋषि के द्वारा राम के चरित्र के माध्यम से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। चूँकि राम जी का वर्णन किया गया है, इसीलिए इस उपाख्यान को रामोपाख्यान के नाम से कहा जाता है। इसी तरह अगला उपाख्यान है सावित्री उपाख्यान। महाभारत के वन पर्व में ही 292 अध्याय से लेकर 299 अध्यायों तक इस उपाख्यान की कथा है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही कहे गए इस उपाख्यान में
राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री स्वयं ही सत्यवान को पति के रूप में चुनती है। तो इस तरह सावित्री के द्वारा स्वयं ही सत्यवान को अपने पति के रूप में चुनने का वर्णन तथा सत्यवान जो है वो द्युमत्सेन जो शाल्व देश के निर्वासित अंधा राजा है उसका पुत्र है और विवाह के उपरांत सावित्री के द्वारा अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से केवल यमराज से अपने पति को ही नहीं जीतती है, पति को मृत्यु से विमुख कर देती है, अपितु अपने अंधे जो ससुर हैं उनकी आंखें भी द्युमत्सेन की आंखें और उन्हें पुनः निर्वासित राज्य को प्राप्त करने का वर्णन है। इस प्रकार इस उपाख्यान के द्वारा स्त्री के पातिव्रत्य धर्म का विशेष प्रभाव दिखाया गया है और इस तरह से भारतीय धर्म संस्कृति में सावित्री का उपाख्यान अनेक लोक कथाओं किंवदंतियों के द्वारा एक आदर्श महिला के लिए उदाहरण के रूप में सर्वत्र प्रचलित है। तो इस तरह विभिन्न नीतिपरक उपदेशात्मक धर्म संस्कृति के अनुसार उपाख्यानों का समायोजन होने से महाभारत उपाख्यान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो अत्यंत प्रसिद्ध जो श्रीमद् भगवद गीता जो कि भारतीय धर्म दर्शन आचार कर्म एवं जीवन को उन्नत करने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के को दिए गए उपदेश के रूप में यह गीता वर्णित है, जो उपनिषदों का सारभूत ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्यायों में विभक्त इस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से एक उपपर्व का ही के रूप में उपाख्यान है, जो 18 अध्यायों में वर्णित है, जो संस्कृत साहित्य की संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध रचना है, जिसका संसार की असंख्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में पांडव सेनापति अर्जुन को विषादग्रस्त हो जाने पर उसे उत्साहित करने के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुरूप युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश के रूप में कही गई है। उपदेशों में क्रमशः कर्म ज्ञान भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वित रूप देखा जाता है, जिसके कारण इसे सभी का योग होने के कारण योग शास्त्र भी कहा गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक गीता के द्वारा धर्म दर्शन आदि का भी उपाख्यान के द्वारा उपदेश के द्वारा महाभारत के विशिष्ट कथानकों को और सुंदर बनाया गया है। अवगतम। तो श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त और अन्य कई गीता महाभारत में उल्लिखित है, जैसे शांति पर्व में पराशर गीता, हंस गीता, उद्योग पर्व में अम्बोपाख्यान, आश्वमेधिक पर्व में अनुगीता, शिव सहस्त्र स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र आदि के माध्यम से उपाख्यानों का समायोजन महाभारत का एक प्रमुख अंग है, जिसके कारण महाभारत के कथानक के साथ साथ धर्म संस्कृति के जो प्रमुख उद्देश्य
धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपाय और उसे प्राप्ति के साधन के रूप में महाभारत एक विशिष्ट ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। अतः संक्षेप में उपाख्यानों के आधार पर संस्कृत साहित्य में अनेक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना होने और उपाख्यानों के माध्यम से विभिन्न धर्म संस्कृति के अनुरूप आचरण करने के प्रति निर्देशित किए जाने के कारण महाभारत एक विशिष्ट उपाख्यान के दृष्टि से एक विशिष्ट ग्रंथ है। अवगतम। चलिए, तो ये एक प्रश्न का छोटा सा हमने इसीलिए आप इसको अपनी भाषा में लिख करके उत्तर देंगे सीमित शब्दों में। अवगतम। अब इसी प्रकार अगला एक प्रश्न जो परीक्षा में पूछ देता है या प्रश्नव्य है कि महाभारत का परवर्ती साहित्य पर होने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। या महाभारत उपजीव्य काव्य है परवर्ती काव्यों का, इस कथन की विवेचना कीजिए। या महाभारत का परवर्ती साहित्यों में महत्व, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस प्रकार के किसी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखकर महाभारत का परवर्ती साहित्य में क्या योगदान है, परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये उत्तर अपने को लिखना। अवगतम। तो इस दृष्टि से महाभारत विभिन्न आख्यानों, नीति, धर्म और सांस्कृतिक तथ्यों का एक आकर माने समुद्र की तरह एक समूहात्मक ग्रंथ है। महाभारत की रोचकता, सरलता और सरसता तथा शास्त्रीय तत्व का उदात्त विश्लेषण के कारण महाभारत अपने परवर्ती साहित्य का उपजीव्य काव्य के रूप में महाभारत स्वीकार किया जाता है। परवर्ती साहित्यकारों ने महाभारत के विविध पक्षों को लेकर अपने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में साहित्य की रचना की है, जिसमें किसी ने आख्यान को लेकर, किसी ने धार्मिक तत्व को लेकर, तो किसी ने सांस्कृतिक तत्व को, किसी ने चरित्र चित्रण को लेकर अपने अपने साहित्य को पुष्पित और पल्लवित किया है। इस दृष्टि से महाभारत में सभी विषयों के उदात्त वर्णन होने के कारण ही महाभारत के विषय में महाभारत में ही यह कहा गया है कि सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्यैव भूतानाम अक्षयो भारतद्रुमः। ये जो महाभारत है अपने पश्चादवर्ती परवर्ती काव्यों के मुख्य कवियों का यह उपजीव्य काव्य होगा। और जैसे बादल सभी तृषित प्राणियों को अपने जल के द्वारा संतुष्ट करता है, उसी तरह से सभी कवियों के लिए, परवर्ती समाज के लिए यह भारत रूपी कल्प वृक्ष उसको शांति देने वाला होगा। इसी बात को दूसरे कवियों ने इस रूप में कहा है, इदम कविवरैः सर्वैः आख्यानमुपजीव्यते उदय प्रेप्सुभिर्नृत्यैः रविजात इवेश्वरः। तात्पर्य यही है कि यह जो काव्य है, जो वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत, ये परवर्ती सभी काव्यों का उपजीव्य होगा। तो इस प्रकार महाभारत का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव इसी से स्पष्ट है कि महाभारत के विविध पक्षों को लेकर के परवर्ती आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसको संक्षेप में हम अलग अलग दृष्टि से कहें तो काव्य ग्रंथ के रूप में भारवीकृत किरातार्जुनीयम, जो अपने को पढ़ना भी है द्वितीय पत्र में, माघकृत शिशुपाल वधम, जो अपने को पढ़ना है द्वितीय पत्र में, क्षेमेंद्रकृत भारत मंजरी,
श्रीहर्षकृत नैषधीय चरितम बाणभट्टकृत नलाभ्युदय इत्यादि प्रसिद्ध स्वतंत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति महाकाव्यों में उत्कृष्ट काव्य के रूप में गिने जाते हैं। अतः महाभारत के विभिन्न पक्षों में से तत्तद व्यक्ति के चरित्र, तत्तद घटनाक्रम को लेकर के स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में परवर्ती काव्यों में महाभारत का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। नाटक ग्रंथ में देखें तो भासकृत दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग, ये सारे के सारे ग्रंथ महाभारत के कथानक पर, महाभारत के विषय वस्तु को लेकर के बनाया गया है। जैसा कि कहा हमने, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, राजशेखर कृत बाल भारत, तो ऐसे अनेक नाटक ग्रंथों की भी रचना महाभारत के कथानक को लेकर के, उनकी शैली को लेकर के, वर्णन कथानक के विषय वस्तु चरित्र चित्रण को लेकर के बनाए जाने के कारण महाकाव्य का परवर्ती साहित्य में विशेष प्रभाव है। चंपू ग्रंथ के रूप में देखते हैं तो त्रिविक्रम भट्टकृत नल चंपू, अनंत भट्टकृत भारत चंपू काव्य, नारायण भट्टकृत पांचाली स्वयंवर चंपू, राजचूड़ामणिकृत भारत चंपू, चक्र कवि कृत द्रौपदी परिणय चंपू आदि। इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे महाकाव्य हो, नाटक हो या चंपू काव्य हो, तो चंपू किसे कहते हैं, महाकाव्य का क्या लक्षण है, ये सब आगे के कथानकों में पढ़ेंगे। क्योंकि महाकाव्य का उदय और विकास का क्रम जो अपना शीर्षक आएगा उसमें इन सारे विषयों की अलग से चर्चा करेंगे कि किसे चंपू कहते हैं, महाकाव्य का क्या लक्षण है आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न पक्षों को लेकर के और विभिन्न छोटे छोटे अंश से लेकर के, नीति को लेकर के, राजनीति को लेकर के, दर्शन को लेकर के, धर्म को लेकर के, परवर्ती काव्यों में जहाँ तहाँ महाभारत के प्रसंगों को लेकर के परवर्ती काव्य पुष्ट हुआ है। इस दृष्टि से महाभारत परवर्ती साहित्य पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। अवगतम। अब महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछ देता है, और वो महाभारत के बारे में जिसकी हमने पहले चर्चा की थी कि स्वतंत्र रूप से भी इसको हम पढ़ाएंगे। एक प्रश्न है, महाभारत के बारे में कहा जाता है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। इस कथन के आधार पर महाभारत की विशेषता बताइए या इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसका कथन है कि महाभारत में जो कुछ है वही अन्यत्र सब कुछ है, जो चीज महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात महाभारत की ये विशेषता है कि कोई भी पक्ष ऐसा नहीं छूटा है जिसकी चर्चा महाभारत में न की गई हो, चाहे वो धर्म दर्शन हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो, प्रजापालन हो या अन्य जो कर्तव्य आचरणीय कार्य है, इन सभी पक्षों को लेकर के। तो ध्यान दीजिए, यद्यपि ये जो पंक्ति कही गई है भारतीय जो धर्म संस्कृति के मुख्य प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के जो उपाय हैं, जो प्रयोजक सामग्री है, क्योंकि जीवन में यही चार पुरुषार्थ है, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का जो उपाय है
उसी में सारी दुनिया सिमटी हुई है। तो इन चारों की दृष्टि में ही ये पंक्ति कही गई है विशेष रूप से कि कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस विषय में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादन में जिसकी चर्चा न की गई हो, जिसके बारे में न कहा गया हो। तो ये मूल विषय तो इसी से संबंधित है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के समस्त उपाय इसमें बताए गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि इसका विशाल साम्राज्य इतना साहित्यिक दृष्टि से भी, विषय की दृष्टि से भी इतना है कि संसार में लौकिक अलौकिक जितने भी विषय हो सकते हैं उन समस्त विषयों को इसी में समेट लिए जाने के कारण ये कहा जाता है कि कोई ऐसा विषय नहीं है जो महाभारत में नहीं है और अन्यत्र देखा जाता हो। जो महाभारत में वर्णित है वही लोक में देखा जाता है, जो महाभारत में नहीं है वो लोक में भी नहीं है। अवगतम। जैसे हम बाणभट्ट के बारे में आगे चर्चा करेंगे तो प्रसिद्ध सूक्ति है वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको वान ने अपने काव्य में प्रयोग न किया हो। तो सारा शब्द में संसार वाण का जूठन है। तो जैसे वाण के इस शब्द वैशिष्ट के बारे में उनके महत्ता को बताने के लिए सूक्ति प्रचलित है, उसी तरह से विषय वस्तु की दृष्टि से सभी पक्षों को लेकर के महाभारत में चर्चा होने के कारण ये प्रसिद्धि हो गई यद भारते यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो इसी को हमने सामान्य रूप से आपको कहा, जिसको परीक्षा की दृष्टि से अपने को बताना है। तो विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ही है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक है। यह भारत के सांस्कृतिक विषयों का विशाल कोश तथा आचार संहिता है। महाभारत में अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों का इसमें समावेश है। इसमें चतुर्वर्ग के सभी विषय धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिपादन के साथ मानव जीवन एवं धर्म दर्शन नीति आचार व्यवहार कर्तव्य निषिद्ध कर्म पाप पुण्य का परिणाम शुभाचरण का सुखद परिणाम जैसे सांसारिक पारमार्थिक सभी विषयों का समावेश है। इसीलिए यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई कि यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में है महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। यह भारत धर्म के विभिन्न अर्थात यह महाभारत धर्म के विभिन्न पक्षों का वर्णन करने से जहाँ धार्मिक तत्वों का विवेचन करता है, विभिन्न उपाख्यानों उपदेशों के द्वारा आचार नीति एवं कर्तव्यों का बोध कराता है, वही पारमार्थिक दृष्टि से धर्म अधर्म सत्य असत्य ईश्वर की सत्ता आत्मा परमात्मा अर्थ काम मोक्ष जैसे मानव लक्ष्यों को भी निर्देशित करता है। यह जहाँ एक विशाल ऐतिहासिक काव्य है जिसमें विभिन्न वंशावलियों राजाओं का वर्णन है, वहाँ पौराणिक आख्यानों द्वारा पारलौकिक ऐतिहासिक लक्ष्यों को उपस्थापित करता है। जहाँ राजतंत्रों एवं राजाओं के कर्तव्यों उनकी प्रजा के साथ संबंधों उनकी नीतियों का निर्देश करता है, वहीं गणतंत्रों के उद्भव का स्वरूप प्रस्तुत करता है, जहाँ कर्म पौरुष पुरुषार्थ की प्रधानता को इंगित करता है, दूसरी तरफ कर्म की शुचिता को श्रेष्ठ बनाता है, जहाँ विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के संसाधनों के उल्लेख से उन्नत कक्षा शिक्षा एवं दर्शन के विज्ञान को प्रस्तुत करता है, वहाँ समाज में स्त्रियों के सम्मान एवं रक्षा आदि पर बल देता है। जहाँ व्यापक और व्यावहारिक दृष्टि से जीवन को उन्नत बनाने का संदेश महाभारत में मिलता है, वहीं ऐतिहासिक
मूल्यों और सांस्कृतिक अवधारणाओं से चारित्रिक उन्नति को भी प्रतिष्ठापित करता है। इस प्रकार कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी विधाएं, कोई ऐसा भावोचित उन्नति के मार्ग नहीं है जिसका उल्लेख निर्देश महाभारत में नहीं मिलता हो। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति में जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं उसके भी सभी पक्षों का निर्देश प्राप्त होता है। अतः महाभारत के विषय में यह कथन पूर्ण सत्य है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। इसे महाभारत में इस रूप में संपूर्ण श्लोक के द्वारा कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। तो यह संपूर्ण श्लोक इस रूप में है, यदि हास्ति तदन्यत्र धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषार्थव यदि हास्ति तदन्यत्र न यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। तो इस दृष्टि से यह कथन महाभारत के लिए अत्यंत समुचित कथन है कि जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है, जो महाभारत में है वही सारे विषय लोक में प्रचलित देखे जाते हैं। अवगतम। चलिए ये प्रसंग समाप्त हुआ। इसी के साथ एक दो प्रश्न और छोटे छोटे से हैं जिसको आज समझता हूँ कि समापन ही कर दूं तो महाभारत का यह प्रसंग संपन्न होगा। तो आगे के चैप्टर के साथ में अपन फिर से मिलेंगे। अवगतम। तो एक प्रश्न शायद पिछली परीक्षा में पूछा भी है कि रामायण एवं महाभारत का तुलनात्मक विवेचन कीजिए, या रामायण महाभारत में तुलनात्मक दृष्टि से इस कथानकों की समीक्षा कीजिए। तो इस दृष्टि से अपने को इसके दोनों घटनाओं विषयों को लेकर के संक्षेप में बताना है। तो तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं अपन। रामायण एवं महाभारत दोनों ही लौकिक संस्कृत काव्य के ऐसे प्रथम काव्य हैं जो अपने बाद वाले सभी संस्कृत काव्यों के उपजीव्य काव्य माने जाते हैं, जैसे कि हमने कई बार चर्चा कर दी है। अर्थात अन्य सभी ग्रंथों के आधार ग्रंथ हैं। दोनों ने ही परवर्ती साहित्य को अपने कथाओं के रूप में तथा वर्णन शैली के रूप में प्रभावित किया है। दोनों को ग्रंथों को तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करने पर दोनों में कथानक, घटना, कारण एवं काव्यात्मक प्रयोग एवं अन्य विषयों के आधार पर कुछ समानताएं एवं कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे समानता के रूप में दोनों ग्रंथों में निम्नानुसार कुछ बातें कही जा सकती है। तो पहले कथानक के रूप में, तो कथानक की दृष्टि जब हम विचार करते हैं तो दोनों ही धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में माने जाते हैं। रामायण भी धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है और महाभारत भी, तो दोनों की समानता है धार्मिक ग्रंथ के रूप में। दूसरा, दोनों ही ग्रंथों का प्रयोजन वही भारतीय संस्कृति का जो मुख्य प्रयोजन है, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि, वही दोनों का प्रयोजन है, उनके उपायों को बताना। तीसरा, दोनों काव्यों की प्रधान जो नायिका है, रामायण की सीता, महाभारत की द्रौपदी का विवाह भी स्वयंवर के माध्यम से ही वर्णित है। अर्थात सीता का विवाह भी और द्रौपदी का विवाह भी स्वयंवर के द्वारा ही है। तो दूसरी बात, स्वयंवर में जो कठिन परीक्षा है, इस कठिन परीक्षा की भी समानता देखी जाती है। जैसे
सीता के स्वयंवर में धनुष भंग करने की कथा है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद और उसके आधार पर वरण किए जाने की कथा वर्णित है। तो दोनों कथाओं में स्वयंवर में कठिन परीक्षा का वर्णन समान रूप से दिखाई देता है। दोनों के कथानकों में अंतर होने पर भी दोनों में वनवास की घटना दोनों जगह देखी जाती है। इधर 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास महाभारत में, और इधर श्री राम के साथ में सीता का वनवास। तो वनवास की घटना भी दोनों में समान है। इसी तरह से यदि देखें तो राज्य प्राप्ति के लिए दोनों में षड्यंत्र दिखाई देता है समान रूप से। रामायण में भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी के द्वारा किया गया षड्यंत्र, तो महाभारत में दुर्योधन को राज्य दिलाने के लिए शकुनी का षड्यंत्र। इसी तरह देखते हैं कि दोनों ग्रंथों में महायुद्ध का कारण भी नायिका ही है। रामायण में रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाना और महाभारत में द्रौपदी का अपमान। तो दोनों महायुद्धों का कारण दोनों की जगह नायिका ही है। युद्धों में भी दोनों ग्रंथों में इसी तरह समान रूप से माया का प्रयोग, छल का प्रयोग, दिव्यास्त्रों का प्रयोग समान रूप से मिलता है। युद्ध का परिणाम भी धर्म और न्याय के आधार पर विजय के रूप में समान रूप से वर्णित है। अंत में यूँ कहें कि युद्धोत्तर जो राजा का राज्याभिषेक है, वो दोनों में भी समान रूप से देखा जाता है कि राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्याभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं। महाभारत में भी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो इस दृष्टि से यदि हम कथानक के ऊपर में विचार करते हैं तो देखते हैं कि बहुत कुछ समानता है घटनाक्रम में। काव्यात्मक रूप में देखें तो दोनों के ग्रंथों में प्रधान रूप से अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और अन्य छंदों में गौण रूप से उपजाति, वंशस्थ, शालिनी, पुष्पिताग्रा आदि छंदों का प्रयोग है। बड़े जो छंद है शार्दूल विक्रीडितम छंद, ऐसे छंदों का प्रयोग न तो महाभारत में है और न ही रामायण में देखा जाता है। भाषा की दृष्टि से दोनों की भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है, जिससे उस युग का ये एक सामान्य ज्ञान होता है कि संस्कृत वाग व्यवहार के रूप में प्रचलित भाषा जैसी थी। दोनों ग्रंथों में विभिन्न आख्यानों एवं मूल कथानक को बढ़ाने वाले अन्य प्रासंगिक कथानों का वर्णन भी समान रूप से दिखाई देता है। इसी प्रकार दोनों ग्रंथों का पर्यवसान माने समापन भी प्रायः समान रूप से होता है। इस प्रकार रामायण एवं महाभारत में बहुत विषयों को साम्य के रूप में देखा जा सकता है। उपर्युक्त समानता के विषय के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनके कारण दोनों में कुछ असमानता, वैषम्य, दोनों का वैषम्य की दृष्टि से। जैसे भारतीय परंपरा में वाल्मीकि रचित जो रामायण है वो आदि काव्य माना जाता है, जबकि महाभारत को ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिए, परीक्षा में एक प्रश्न अलग से भी पूछ देता है, महाभारत ऐतिहासिक काव्य